हाय मेरे प्यारे साथियों, आज हम आप लोगों को बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। बौद्ध धर्म क्या है? बिना टाइम बेकार किए, बिना टाइम खराब किए चलते हैं कहाँ? बौद्ध धर्म पे। आ जाइए। बौद्ध धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म। ध्यान लीजिए, यह जो धर्म है महात्मा बुद्ध द्वारा यानी गौतम बुद्ध द्वारा, गौतम बुद्ध द्वारा रचित किया गया है। कह सकते हैं गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ है तभी की ये बात कहा जाता है। बुद्ध माने ज्ञान प्राप्ति। समझ में आया ना बात? ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म जो है ये इसके जो संस्थापक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। वेरी गुड। कौन जी है? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध जी इस धर्म के क्या है? संस्थापक। यह धर्म या गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था? 583 श्योर हो? 583 या 563? एक नंबर। 563 ईस्वी में ये क्या हुए? पैदा हुए। और 483 ईसा पूर्व में, ये 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में पैदा हुए। 400 किसमें? 83 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। पैदा कहाँ हुए ये? गौतम बुद्ध जी पैदा कहाँ हुए? कपिल वस्तु में। कहाँ पर पैदा हुए? कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक गांव में। कहाँ? कपिल वस्तु। ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बनी नामक गांव में, लुम्बनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ। लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ होती है? इनकी मृत्यु कुशीनगर में होती है। इनकी मृत्यु कहाँ? कुशीनगर। ठीक है। इनकी मृत्यु कहाँ? कुशीनगर में होती है। मृत्यु का कारण क्या है आगे बताएंगे। आप ध्यान से इसके आगे बढ़िए। जो गौतम बुद्ध जी थे, बौद्ध धर्म अपनाने का, संन्यास लेने का, ध्यान दीजिएगा भाई, अजय भाई, गौतम बुद्ध जी जो है इनके संन्यास लेने का कारण क्या था? संन्यास लेने का कारण, इन्होंने संन्यास क्यों लिया? गौतम बुद्ध जी संन्यास क्यों लिए? इसका कारण, ये 4 कारणों से क्या किए? यानी 4 कारण है इनके क्या? बौद्ध या संन्यासी बनने का या संन्यास लेने का। कितने कारण? 4। नंबर 1, एक वृद्ध व्यक्ति। क्या? एक वृद्ध व्यक्ति। गौर से बात को समझिएगा। एक वृद्ध व्यक्ति। ठीक है। वृद्ध व्यक्ति का तात्पर्य क्या? इनके सारथी और गौतम बुद्ध जी, ठीक है, टहलने जा रहे थे। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध जी जानते हैं राजा के लड़के हैं। किसके लड़के हैं? राजा के लड़के। और वह राजा कौन है? शुद्धोधन। कौन है? शुद्धोधन राजा का नाम है। इन्हीं के पुत्र कौन है? गौतम बुद्ध जी हैं। गौतम बुद्ध के माता जी कौन है? माता जी इनकी महामाया जी हैं। ठीक है। महामाया। जैसे ही गौतम बुद्ध जी पैदा होते हैं और 7 दिन बीतता है, 7वें दिन उनकी माता का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। 7वें दिन उनकी माता की जब मृत्यु होती है, आप ध्यान दीजिएगा, इनकी मौसी, किनकी मौसी? गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। ठीक है। प्रजापति गौतमी क्या करती हैं? इनका पालन पोषण करती हैं। और कुछ दिन बाद, जानते हो ना, जब पालन पोषण करने लगती है, इनके घर में जाकर कोई रहने लगे, जैसे किसी घर में कोई जाकर रहने लगे, उनका पालन पोषण करने लगे, गाँव वाले क्या कहते हैं? बड़ा और रहना देते हैं। देखा हो घर में पतन का करत है। इस तरीके से ये सब बात सुनते हुए ना शुद्धोधना को ना थोड़ा सा तकलीफ हुई कि ऐसी बातें आ रही हैं, चलो इसे शादी कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है?
ठीक है। तो गौतम बुद्ध जी ने ऐसी बातों पर क्या किया, प्रजापति गौतमी से शादी कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ो। आगे क्या है, आगे चलते हैं। इस तरीके से जब ये गौतम बुद्ध जी को बाद में एक सन्यासी आते हैं, ध्यान दीजिएगा, सन्यासी आते हैं और राजा पूछते हैं कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। ठीक है, तो जब राजा सन्यास पूछते हैं सन्यासी कि मेरा बेटे का क्या है, क्या, हाँ भविष्य, तो सन्यासी बोलता है कि देखिए आपका बेटा बहुत ही प्रकांड विद्वान बनेगा और क्या करेगा, ये सन्यास का योग है, मैंने इसके जिंदगी में सन्यास का योग है। तो राजा को बहुत क्या हुआ, तकलीफ हुई, क्या हुई, तकलीफ हुई, और राजा उनको महल से बाहर निकलने नहीं दिया करते थे। ठीक है, 16 साल बीत गए, राजा उन अपने महल के अंदर हर प्रकार की सुविधा को लगा दिए थे। गौतम बुद्ध जी को एक बगीचा पसंद आता था, वो बगीचे में हमेशा जाया करते थे, मस्त मगन रहा करते थे। ठीक है, सुद्धोधन जी गौतम बुद्ध की सारी सुविधा को महल में ही दे दिया। 16 साल बीतता है, गौतम बुद्ध की शादी हो जाती है। गौतम बुद्ध का विवाह कितने वर्ष में होता है, 16 वर्ष में। किसके साथ होता है, किस, यशोधरा, किसके साथ, यशोधरा के साथ इनका विवाह 16 साल में ही कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे इनका विवाह जब 16 साल यशोधरा से होती है, तो यशोधरा जो थी किस गढ़ से थी, ये बात ध्यान रखना। यशोधरा जो थी वो सांख्यगढ़ की थी, सांख्यगढ़ की पुत्री थी, और सुद्धोधन भी सांख्यगढ़ के ही थे। महामाया जो थी वो कौन सी थी, गोलीयगढ़ की, गोलीयगढ़, कौन सा, गोलीयगढ़। देख लो कितना गजब का नाम है, कौन नाम लिखा है, गोलीयगढ़, कौन गढ़, गोलीयगढ़, कितना अच्छा नाम है ना, गोली जो खेला जाता है वो गढ़ लिख दिया। तो माता महामाया गोलीगढ़ से थी, पिताजी साक्ष्यगढ़ के थे, जो उनकी पत्नी थी यशोधरा साक्ष्यगढ़ की थी। इनका एक पुत्र पैदा होता है जिनका नाम क्या है, राहुल। और राहुल का तात्पर्य क्या होता है, एक और इच्छा, क्या, एक और इच्छा। लेकिन ये अपने महल में रहते हुए ना, इनको अंदर से मतलब चेतनाएं जाग रही थी, काश मैं थोड़ा घूम लेता। तो अपने पिताजी से पूछते हैं, पिताजी क्या मैं थोड़ा घूम सकता हूँ। ऐसी हालत में घूमने के लिए उनको आदेश मिलता है, अपने साथी के साथ वो घूमने निकल पड़ते हैं। एक चीज जान लो, जिस व्यक्ति को जो बनना है उसे बनने के लिए से कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी स्थिति हो। जो व्यक्ति जिस लिए पैदा हुआ है वह व्यक्ति वही बनेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। गौतम बुद्ध को सन्यास का योग था, इनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन गौतम बुद्ध जी कहाँ गए, सन्यास की तरफ चले गए। ठीक है, आइए, जब घूमने जाते हैं तो वो एक व्यक्ति को देखते हैं, कौन से व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। अपने सारथी से पूछते हैं कि ये जो व्यक्ति है इनकी इसकी हालत ऐसी क्यों है। तो सारथी ने बोला, भाई ऐसी हालत एक दिन सभी की होगी। तो गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया कि जब ऐसे ही सबकी हालत होगी तो ये झूठी की दुनिया में हम घमंड से क्यों जीते। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इनको रोगी दिखाई देता है। कौन दिखाई देता है, एक रोगी दिखाई देता है। तो साथी से पूछते हैं, भाई इसकी क्या हाल, ऐसा क्यों ये है। तो बोलते हैं ऐसा है कि संसारिक सुख को भोगने में कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति चिंता के मारे रोगी हो जाता है। तो गौतम बुद्ध के मन में एक विचार आया, क्या, चिंता, यानी चिंता से व्यक्ति रोगी हो जा रहा है। समझ में, आगे बढ़ते हैं तो उनको क्या दिखाई देता है, एक शव दिखाई देता है। जब यह शव को देखते हैं तो फिर पुनः अपने सारथी से पूछते हैं, भाई ये क्या है। तो सारथी जवाब देता है कि जो ये जा रहा है ये एक लाश है, एक शव है। हर एक व्यक्ति को एक दिन इस दुनिया से जाना है, अर्थात सभी को जो इस धरती पे जन्म लिया है उसे मरना है। ऐसी बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध के मन में और उत्तेजना जाग गई कि जब इस दुनिया में सबको मरना ही है तो बिना मतलब का घमंड ये दुनिया क्यों करती है। लास्ट पॉइंट इनको दिखाई देता है, क्या, सन्यासी। लास्ट पॉइंट यानी चौथा कारण सन्यासी दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर उनको एक सन्यासी दिखाई देते हैं, जो कौन, सारथी से पुनः कौन पूछते हैं, गौतम बुद्ध जी भाई ये कौन है।
तो वो बताते हैं ये दुनिया में सबसे मस्त रहने वाला व्यक्ति है, इस धरती पर इसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर में सदा लीन रहता है, इसे किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है, इसे किसी प्रकार का दुख नहीं है। समझ में आया क्या? ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट समझ में ना आए जरूर बताइए। ध्यान दीजिए, सन्यासी का अब इनके मन में एक विचार बनाए कि मुझे क्या करना है, अब सन्यास लेना है। समझ में आया? अब इनके मन में क्या आया, मुझे सन्यास लेना है, और सन्यास लेने के लिए अपने मन में क्या करते हैं, ठान लेते हैं। तो एक कहा जाता है ना कि ठान लिया तो ठान लिया, जो होगा होगा तो होगा, देखा जाएगा। चलिए अब ये सन्यास के रूप में क्या करते हैं, अपने आप को सन्यास की तरफ झोंक देते हैं, जो होगा अब होगा। अब आइए गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं कि ये सन्यास कैसे ग्रहण करते हैं। चलिए सबसे पहली बात, इनके गृह त्याग को बोला क्या गया। गृह त्याग यानी कि जब ये अपने घर को त्यागते हैं तो उस अवस्था को क्या कहा गया, उस समय को क्या कहा गया। वह समय क्या कहा गया, जब ये गृह को यानी अपने घर को छोड़कर जाते हैं, तो ऐसी हालत में इस स्थिति को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। आया समझ में? क्या है, महाभिनिष्क्रमण। क्लियर हुआ? ध्यान दीजिएगा आप लोग, गृह त्याग को क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ओके, बात समझ में आई क्या? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध जी जब आगे चलते हैं तो जाने के बाद कुछ, जब अपने सन्यास के लिए आगे निकल लेते हैं तो क्या होता है, कुछ जब आगे निकलते हैं तो वो जो निकलते हैं तो कितने वर्ष के थे उस समय, जब गौतम बुद्ध जी अपने घर को छोड़ के सन्यास के लिए जाते हैं तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, 29 साल। कितनी थी, 29 साल। आप लोग ध्यान से समझिएगा, इनके पहले जो गुरु थे वो कौन थे, प्रथम गुरु, पहला गुरु इनका कौन थे, कौन थे, इनके गुरु का नाम जल्दी बताइए, कौन थे, अलार कलाम। कौन, अलार कलाम। और कहाँ पर, वैशाली। जब ये वैशाली पहुंचते हैं तो यहीं पर इनको मिलते हैं अलार कलाम। कौन मिलते हैं, अलार कलाम। यहाँ पर कुछ दिन रहते हैं लेकिन इनकी मन नहीं लगता है। ठीक है, कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं परंतु इनका मन नहीं लगता। जब इनका मन यहाँ नहीं लगता तो यहाँ से क्या करते हैं, पुनः चल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद राजगृह पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। आगे जाके ये कहाँ पहुंचे, राजगृह पहुंचे। राजगृह में इनको एक व्यक्ति मिला जिनका नाम क्या था, रुद्रक रामपुत्र। क्या नाम था, रुद्रक रामपुत्र। ध्यान दीजिएगा, ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं, और यहाँ जब ये रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं तो यह रुद्रक रामपुत्र इनको क्या करते हैं, एक व्यक्ति से, एक महात्मा से मिलवाते हैं। उस महात्मा का नाम देखिए, जब ये महात्मा से मिलवाते हैं तो वह महात्मा है कौन, पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु। महात्मा का क्या नाम, पंचवर्गीय, क्या नाम है, पंचवर्गीय ब्राह्मण। ठीक है, पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु। ध्यान दीजिएगा, पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु से इनकी भेंट होती है। और ये पंचवर्गीय ब्राह्मण के साथ प्लस बोले तो 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 6 वर्ष तक निरंजना नदी के किनारे गया में, कहा, गया बिहार में निरंजना तट पर, निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, के तट पर 6 वर्ष तक क्या करते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्ष तक घनघोर तपस्या करते हैं। ठीक है, ऐसी तपस्या होने के बाद भी इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आई बात समझ में? 6 साल पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु के साथ तपस्या किए परंतु इनको यहाँ भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है,
ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन ये इनके मन में क्या था, सन्यास, मुझे सन्यास लेना है। तो ज्ञान जब नहीं मिला तो फिर पुनः इन्होंने क्या किया, इस भिक्षु के जो विचार थे इनको छोड़ते हुए एक सुजाता नामक महिला के हाथ से, ठीक है, महिला के हाथ से क्या करते हैं, खीर खा लेते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, खीर। सुजाता नामक महिला के हाथ से खीर खाने के बाद ये तपस्या को यहीं पर छोड़ देते हैं। समझ में आया, ये तपस्या को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु इनको अपने साथ से भगा देता है, कहता है जाओ, तुमने महिला के हाथ से खाया, आज से तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। ऐसी बात को सुनते हुए गौतम बुद्ध को बड़ी तकलीफ हुई और इन्होंने क्या किया, ठान लिया। क्या किया, ठान लिया, विचार कर लिया। और वहीं पर यहीं से इनकी ऐसी बातों से मुझे एक चीज याद आती है, हम आपको बताते हैं। वो चीज है क्या, देखो, जलाना है तो दीप जलाओ, जलाना है तो दीप जलाओ, किसी का दिल मत जलाओ। ये लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, गौतम बुद्ध के दिल को इतना जला दिए ये कौन, पंचवर्गीय ब्राह्मण भिक्षु, कि गौतम बुद्ध के मन में एकदम आग लग गई। ऐसी आग लगी कि सुजाता के हाथ से खीर खाने के बाद 7 सप्ताह लगातार इन्होंने क्या किया, योग किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, योग किया। और जैसे ही 49वां दिन आता है, 49वें दिन इनको क्या हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, 49वें दिन इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गया को एक अलग नाम से जाना गया, बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। यहीं पर बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया और गया को बोध गया के नाम से जाना गया। समझे बात, बोध गया, गया को बोध गया क्यों कहा, क्योंकि बुद्ध जी को यहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए गया को बोध गया के नाम से जाना गया। चलिए, इतनी बातें हम इस वीडियो में छोड़ते हैं। आगे हम अभी दूसरी वीडियो में आपको, अगला वीडियो आप हमारा देखिएगा, बौद्ध धर्म पार्ट 2, उसमें आपको इसके आगे बताएंगे कि इन्होंने सबसे अधिक कहाँ क्या क्या कैसे किया। जय हिंद, जय भारत। मार भाई, मार दूं 17 मिनट, मार।